वीएस पैंथर की ओर से 26 मई को सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 133वीं जयंती के अवसर पर वीएस पैंथर संगठन की ओर से रविवार 26 मई को शाम 7 बजे 5वां सर्वधर्म सामूहिक विवाह समारोह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पार्क मैदान लातूर में आयोजित किया गया है। इस समारोह में 30 वर वधुओं का विवाह कराया जाएगा, ऐसा वीएस पैंथर संगठन के संस्थापक अध्यक्ष विनोद खटके जी ने हिंदनामा न्यूज से बात करते हुए कहा। पिछले 4 वर्षों में वीएस पैंथर्स की ओर से आयोजित सर्वधर्मी सामूहिक विवाहों ने 102 युवक युवतियों और आम जनता के जीवन में खुशियां ला दी हैं। इस 5वें विवाह समारोह में 30 दूल्हा दुल्हनों की शादी होगी, जिनमें 3 मुस्लिम, 12 हिंदू और 15 बौद्ध हैं। इन वर वधु का विवाह उस धर्म की परंपरा के अनुसार धार्मिक रीति से कराया जाएगा। इस साल के सामूहिक विवाह समारोह की खास बात यह है कि एक जोड़ा नेत्रहीन है और 2 जोड़े शारीरिक रूप से विकलांग हैं। वर वधु को मणि, मंगलसूत्र, घरेलू सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। पंजीकृत वर वधु के आयु प्रमाण पत्र, उनके माता पिता की सहमति और उनके पहचान पत्र भी लिए गए हैं। इस सामूहिक विवाह समारोह में पूर्व मंत्री विधायक अमित विलासराव देशमुख, विधायक धीरज विलासराव देशमुख, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री संजय बंसोड़े, विधायक संभाजी राव पाटिल, निलंगेकर, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने सभी से इस सर्वधर्म सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होने का आग्रह भी किया है। लातूर से संपादक सालार शेख के साथ संवाददाता नवाब नासर की रिपोर्ट। हिंदनामा में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट नवाब नासर। हमेशा की तरह आज भी हम एक ग्रेट पर्सनालिटी से आपको रूबरू कराने आपके सामने हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, लातूर एक बहुत शैक्षणिक सामाजिक क्षेत्र में आगे रहने वाला शहर है। तो लातूर के शहर में आने वाले 26 मई को एक सामूहिक विवाह सोहरा रखा गया है। ये सामूहिक विवाह सोहरा जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है वो वीएस पैंथर के संस्थापक अध्यक्ष विनोद जी खटके सर हमारे साथ है। आइए उनसे बात करते हैं। विनोद जी, आप ये बताइए कि आपने ये जो सामूहिक विवाह सोहरा और सर्वधर्मीय विवाह सोहरा जो रखा है, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई आपको? अभी बहुत से फैमिली ऐसे है कि उनका मतलब 2 टाइम खाने का प्रॉब्लम है। मतलब जो कुछ कमाते हैं उसमें खाना, रहना, छोटा मोटा दवाखाना रहता है, कुछ एजुकेशन के मसले रहते हैं। तो उस हिसाब से शादी करना बोले तो बहुत बड़ी चीज़ है। अभी अगर किसी को शादी करना है, किसी फैमिली को शादी करना है, बच्चों की बोलो, बेटी की बोलो, बेटे की बोलो, तो किसी साहूकार के घर पे जाके उनको लोन लेना पड़ता है या किसी बैंक से लोन लेना पड़ता है। बैंक लोन लेना आज के ज़माने में बोले तो सीधा फिर तो आपका सिविल है क्या, आपके इनकम टैक्स रिटर्न है क्या, बहुत से चीज़ें बैंक वाले भी मांगते रहते जो उनका प्रोसीजर है। लेकिन हम क्या सोचे कि भाई जिनके जो मतलब गरीब है, समझो कुछ बिगारी कामगार है, कुछ हमाल कामगार है, कुछ बर्तन मांजने वाले हैं, ऐसे जो लोग हैं इन लोगों को हम डायरेक्ट जाके कांटेक्ट करते हैं कि भाई तुम मतलब बच्ची की शादी है, बेटी की शादी है, जमा है, लेकिन किसी को किस साहूकार पे, किसी ब्याज बट्टी वाले लोगों के पास जाके पैसे मांग रहे हो कि भाई हमको इतने टके से पैसे दे दो और हमारे बेटी की शादी है, बेटे की शादी है। फिर जो कुछ आप पैसे लेते हो वो पैसे लेने के बाद शादी के दिन तो आप खुशी में रहते हो, लेकिन पूरी जिंदगी परेशानी में जाती है। हम उनको मतलब इत्तला करें कि भाई तुम अगर विवाह सोहरा में शादी क्यों करना है, तो विवाह सोहरा में आपको एक तो कुछ किसी चीज़ का डोनेशन देना नहीं है, किसी चीज़ की एंट्री फीस भरनी नहीं है, किसी चीज़ का मतलब ऐसा नहीं कि आपको कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट आपको सिर्फ जो समझो एज का डॉक्यूमेंट है, उम्र का डॉक्यूमेंट है, टीसी, जन्म का दाखला, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट है। वो डॉक्यूमेंट जो कि हर एक के पास अवेलेबल रहते, उतने डॉक्यूमेंट लेके हम करके देते ताकि तुमको शादी के बाद जो खुशी से रहना है वो रह सके। इसलिए हमको लगा कि भाई विवाह सोहरा की बहुत ज़रूरत है। मतलब जो ब्याज के चुंगल में आज के जो निचले तबके के लोग फंसते जा रहे हैं, उनको उससे बचाने के लिए आपने ये किया है। और आपने किसी भी तरीके का आर्थिक सहायता किसी से नहीं लिया है, ये आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल। क्यों तो मतलब अभी कौन सा भी प्रोग्राम रहे तो अभी ऐसा ट्रेंड हो गया कि भाई कुछ वर्गनी मांगो, कुछ पट्टी मांगो, फिर कार्यक्रम करो। हमारा कहना क्या है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा है कि तुम्हारे कमाई का 20% आप समाज कार्य के लिए खर्चा करो। अच्छा। और हम उसी बात पे काम करते रहते कि भाई हम समझो कुछ व्यवसायिक है, कुछ नौकरदार है, कुछ हमारे फ्रेंड सर्कल में कुछ व्यापारी है, तो सबका कहना है कि भाई हम किसी को ना किसी को चलो 2 रुपए अच्छे काम के लिए देने वाले, लेकिन देना किसके हाथ में? सब मतलब जिधर का उधर करने वाले ही लोग हैं। तो भाई तू कर रहा है तो ये हमारा भी कुछ हिस्सा रहने दे
और कर ले। कि भाई कोई बोलता है मैं बर्तन देता हूँ, कोई बोलता है मैं पलंग आज देता हूँ, कोई बोलता है मैं जूते चप्पल बूट देता हूँ। जैसे कि आप एजाज पटेल, ये अयाज क्या नाम उनका, फैयाज पटेल, उनको मैं बोला कि पटेल साहब ऐसा ऐसा है, मेरे को जो आपका खरीदी रेट है उसमें दे दो, मैं गरीब बच्चों की शादियां कर रहा हूँ। वो इतना भला इंसान है, वो डायरेक्ट बोला कि भाई क्या लेके जाने का है, सब यहीं पर छोड़ के जाने का है। तो मैं तुमको बोल रहा हूँ कि जो कुछ है ये मेरे बहन भाई है, लोग नहीं है इसमें कोई। मेरी तरफ से जूते और चप्पल जितने लगते, जितने जोड़े हैं, मैं बोला 30 जोड़े, तो उतना का उतना लेके जाओ। ऐसा बोलने वाले भी लोग लातूर में हैं, जो कि कहते हैं कि भाई अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारा भी कुछ हाथ बार उसमें रहने दो। उन्होंने सीधा सीधा बोले कि चप्पल और जूते के जितने जोड़े हैं मेरी तरफ से लेके जाओ। मतलब कहने का मतलब यही है कि लातूर में दरिया दिली वाले भी लोग बहुत है, खाली हम उन तक पहुंचते नहीं और उनको मतलब कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा बताते नहीं। क्यों? तो सबको लगता है कि भाई हाँ कार्यक्रम अच्छा है तो अच्छा है, उन पे कुछ जिम्मेदारी दो तो जिम्मेदारी हंसते हंसते ले लेते। ऐसे भी लोग लातूर में, मतलब खर्चा करने वाले तैयार है, विश्वास वाला आदमी चाहिए। अच्छा, ये बड़ी बात है। तो आपने अभी जैसा बताया कि आप ये एक विवाह सोड़ा ले रहे हैं सामूहिक, तो इसमें सर्वधर्मी है, तो कौन से धर्म के कितने जोड़े हैं, कैसा कैसा है, जरा बताइए। इसमें टोटल 30 जोड़े हैं। अच्छा। उसमें 3 है मुस्लिम धर्म के, अच्छा। 12 है हिंदू धर्म के, अच्छा। और 15 है बौद्ध धर्म के। अच्छा। टोटल ऐसे 30 जोड़े हैं। अच्छा, अभी ये सर्वधर्मीय विवाह सोड़ा के अलावा वीएस पैंथर और कौन से सामाजिक कार्यों में अग्रसर रहता है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर हम सर्वधर्मीय सामूहिक विवाह सोड़ा लेते। छत्रपति शाहू महाराज जयंती के अवसर पर स्कूल के जो कुछ जो दफ्तर है, वही है, पेन है, नोटबुक है, ऐसे कुछ चीज़ें में साहित्य, शालेय साहित्य वाटप हम शाहू महाराज जयंती के ओर से, मतलब उनके जयंती के निमित्त हम वाटप करते। और लोक शायर साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे, वो जयंती के निमित्त हम ब्लड डोनेशन का बड़ा कैंप लेते कि वो मतलब रोजगार मेळावा, ऐसे बहुत से वेगवेगळे अलग अलग प्रोग्राम हम हर जयंती के, महापुरुष के जयंती हमारा कहना ही है कि महापुरुष सर्व जाति धर्म के लोगों के लिए एक ही संदेश देते हैं। तो हमारा कहना है कि हर महापुरुष के जयंती पे कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट होना चाहिए, ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए कि जिससे वो उन्होंने किए वाले काम को कहाँ ना कहाँ न्याय मिले। मतलब आपका ये पैटर्न रहा हुआ है कि हर बड़े सामाजिक क्षेत्र में काम करते वक्त तो महापुरुष का जब जयंती आती है, फिर विवाह सोड़ा हो गया, या फिर आप शालेय साहित्य, ये जैसे आप बता रहे हैं, तो अभी ये आपने आपकी संस्था के कार्य के बारे में बताया, होने वाले प्रोग्राम के बारे में बताया। अब थोड़ा हम व्यक्तिगत लेवल पे बात करते हैं। भैया, आपका एजुकेशन क्या हुआ है, आपने कहाँ से शिक्षण हासिल किया हुआ है, और आपको ये सामाजिक काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं रहता हूँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक, बौद्ध नगर, लातूर, जो कि मतलब चळवळ का एकदम केंद्र बिंदु है। अच्छा। पूर्व भाग बोले तो सबसे ज्यादा चळवळ के नेते कार्यकर्ते पूर्व भाग में है। और हमारे जो कुछ बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने मतलब दलित पैंथर के जमाने से आज तक चळवळ चलाई, नामांतर का लड़ा हो, फिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नामांतर का लड़ा हो, या बड़े बड़े आंदोलन हो, कहीं पर विटंबना हुई, कहीं पर कुछ अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया, तो ऐसे इसमें बड़े से बड़े हमारे भाग से मोर्चे निकलते थे। और हम वो मोर्चे में दूर से देखते थे कि भाई हाँ मोर्चा है, ऐसा हो गया, समझो यहाँ पे जातीय तेढ़ निर्माण हो गई, यहाँ पे विटंबना हो गई, यहाँ पे दलित अत्याचार हो गया। तो ऐसे जो कुछ बड़े बड़े मोर्चे उस जमाने में निकले जब हम छोटे थे, तो देख देख के प्रेरणा मिली कि भाई नहीं, कुछ ना कुछ अपन भी करना चाहिए। लेकिन अभी ऐसा हो गया कि कायदे का बहुत बड़ा अमल हो गया। अभी कायदा बोले तो हर एक को पता है कि सर फूटने के बाद 324 लगती, ज्यादा इंजुरी होने के बाद 307 लगती। मतलब कलम ऐसे, जैसे कि एजुकेशन में अपन पढ़ते हैं, कुछ सब्जेक्ट अपन पाठ मुख्य पाठ रखते हैं, वो हिसाब से कलम भी बहुत से लोगों को पाठ हो गए कि भाई अभी किसी ने मुझे मारा या मेरे पैसे निकल के लिए तो 394 दरोड़ों की केस लगती है। ऐसे बहुत से कलम हर एक को पाठ हो गए। तो अभी चळवळ कौन से हिसाब से, तो एजुकेशन के मामले में चळवळ की जरूरत है। समझो किसी का एडमिशन नहीं हो रहा है, बड़ा डोनेशन मांग रहे हैं, तो वहां पे आंदोलन करने की जरूरत है। मतलब आंदोलन करना है तो करना ही है, लेकिन आंदोलन का जरिया चेंज हो गया। आंदोलन थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल से, अभी रोड पे उतर के नहीं तो डॉक्यूमेंट एखादा अर्ज देके वो अर्ज को कैसा फॉलोअप लेना चाहिए, वो ही सब के आंदोलन अभी
दम से मतलब चालू हो गए। तो हम आंखों के सामने यही रखते हैं कि भाई ये सब पढ़े लिखे वाले युवकों की संगठन है। अच्छा। मेरा ग्रेजुएशन हुए वाला है, मैं लातूर के इनगुरी हाई स्कूल में था, 10वीं तक वहाँ पे शिक्षण हुआ मेरा, और कॉलेज बश्योर कॉलेज का था मैं। मतलब मेरा कहने का यही मतलब है कि मैं एजुकेटेड हूँ क्या, तो हूँ। अपना लातूर शैक्षणिक माहिर घर है, पूरे महाराष्ट्र में लातूर का नाम है एजुकेशन के मामले में। लेकिन यहाँ पे बहुत से ऐसे कुछ क्लास है, कुछ कॉलेजेस है जो कि बड़े बड़े इसमें डोनेशन लेते हैं। तो हम एजुकेशन फील्ड में ज्यादा काम करते हैं। हमारा कहना यही है कि वो एक गरीब है, वो अच्छा टैलेंट है उसमें, वो बच्चे में, लेकिन उसको एडमिशन लेने को जाने के बाद उसको बड़ा बड़ा डोनेशन मांग रहे, तो उसका एडमिशन फिर उसका वो क्या कर रहा है कि भाई नहीं, अभी इतना पैसा अपने पास नहीं, तो अपन एजुकेशन छोड़ के काम धंधा करते। तो वैसे बच्चों को हम खुद जाके मिलते हैं। दयानंद कॉलेज हो, शाहू कॉलेज हो, बश्योर कॉलेज हो या जय क्रांति हो, कौन सा ही कॉलेज हो, उस कॉलेज में जाते, इसकी पूरी मतलब जो कंडीशन है ये बच्चे की, तो पूरी बताते भाई आप एक स्टूडेंट फ्री में एडमिशन लिए या तुम खुद दत्तक लिए समझ के उसको पढ़ाओ, उसका फीस कम करो। फिर मोटीगांवकर सर है, लातूर में जितने जितने क्लासेस वाले वो सब जन, मतलब सबको पता है कि हम सोशल वर्क करते, सबको पता है कि हम में उसमें हमारा कोई भी स्वार्थ नहीं है, एकदम निस्वार्थी काम है, उनको सबको पता है। हम जब भी जाते हैं तो बेचारे कभी हमको बोले नहीं कि नहीं ये एडमिशन नहीं हो सकता, इतना फीस चाहिए, ऐसा कभी बोले नहीं। इसीलिए वहां पे आंदोलन करने की जरूरत पड़ी नहीं। तो हमारा कहना एक ही है कि जब आप उन संगठन कर रहे, चळवळ में काम कर रहे, तो ये जो हमारे बड़े बुजुर्ग करके गए, समझो नामांतर का लड़ा, नाम देने के वास्ते 16 18 साल लगे खाली नाम देने के वास्ते। मतलब अभी ऐसा तो रहा नहीं कि रोड पे उतर के, अभी क्या है, अभी थोड़ा तुम प्रोसीजर से जाओ, मंत्रालय में जाओ, शिवाजी नगर जो मंत्रालय के सामने आंदोलन करो, एक आधा मिनिस्टर है उसकी गाड़ी आड़ाओ या उसको इन्विटेशन निवेदन दो, निवेदन दे के उसको बताओ कि भाई ये जरूरत क्यों है। अभी के मिनिस्टर भी उतने मतलब समझदार है, एजुकेटेड है, ऐसा नहीं कि पहले के नहीं थे, लेकिन वो ऐसा भीगते रखते थे, हर मसले को हल नहीं करते थे। लेकिन अभी के मिनिस्टर बोलो, अभी के आमदार खासदार सब मतलब ऊंचे सोच वाले हैं कि भाई उनका कहना है कि ज्यादा दिन आंदोलन, ज्यादा दिन ये नहीं होना चाहिए। जैसे कि मराठा आरक्षण को 10% झटपट एकनाथ शिंदे सरकार ने मतलब आरक्षण जाहिर कर दिया 10%, लेकिन उसमें और उनकी मांग थी, इसलिए वह आंदोलन अभी लंबा गिर गया। हमारा कहना एक ही है कि भाई जिसको जरूरत है उसका अगर प्रशासन ध्यान देके कर रहा है तो हमारा आंदोलन करने का कोई मतलब ही नहीं ना। इसलिए दम से जैसा अभी कोई आप जैसा कोई पत्रकार है बोल रहे कि भाई यहाँ पे एक परेशानी है तो आप आंदोलन करोगे या निवेदन दोगे तो काम हो सकता है, वैसे इसमें भी हम ध्यान देते। मतलब किसी कोई बोल रहा है, समझा रहा है, हम ये नहीं सोचते कि उम्र से छोटा है बड़ा है, पद से छोटा है बड़ा है, वो बोल रहा है अच्छा है तो उस पर काम करो। वीएस पैंथर का जन्म कैसा हुआ? वीएस पैंथर का जन्म 2007 को जब खैरलांजी प्रकरण हुआ था, तो तब किसी भी नेता ने मतलब इन्वॉल्व होने का नहीं सोचा, वो बड़ा हत्याकांड था। फिर 2007 को हम एक समाज के माध्यम से एक मोर्चा निकाले, वो मोर्चा में निवेदन दिए, निवेदन दे के मतलब वहां से काम चालू हो गया। फिर समझ में आया कि कहाँ पे जाने का, एक आधे अधिकारी को मिलना है, एक आधे प्रशासन को मिलना है, तो अपने पास कुछ ना कुछ लेबल चाहिए। तो लेबल अगर अपन किसी का ले रहे तो वो लेबल फिर वो बोला कि नहीं बेटो ये मत करो, तो सुनना पड़ता है। इसलिए हम सोचे कि जितनी फ्रेंड सर्कल है हमारा, वो सब ने बोले कि भाई नहीं, अपन एक संगठन खड़ा करेंगे, वो संगठन में मतलब जहां जहां अन्याय होगा, जहां जहां अत्याचार होगा, अपने अपने हिसाब से आंदोलन करेंगे। फिर 2010 में हम वीएस पैंथर युवा संगठन का रजिस्ट्रेशन किए। रजिस्ट्रेशन करके जब से जो काम अच्छे चालू है वो आज तक चालू है। तो अभी आपकी संगठन के कितने सभासद है और आप कहाँ पे किस किस एरिया में, भौगोलिक क्षेत्र में आप काम करते हैं? हमारे संगठन के 10,000 कार्यकर्ता है। अच्छा। मतलब सदस्य है। हाँ। और 250, 255, 56 कुछ शाखाएं हैं। अच्छा। और लातूर, उस्मानाबाद और बीड़ 3 जिले को जिला अध्यक्ष है हमारे। लातूर जिले में गांव तितो शाखा या हम अभियान रहा पीछे में। मतलब क्यों, तो जहाँ पे जो गांव में समझो किसी का घरकुल का है, नल का है, रोड का है, गटार का है, ऐसे छोटे छोटे चीजें, लेकिन दिल पे कोई लेता नहीं उनके काम आके। स्लम एरिया में समझो झोपड़पट्टी एरिया है, वहां पे घरकुल के बहुत से प्रॉब्लम है, फिर एक आधा बड़ा नेता उसके पास गए, हाँ देखेंगे करेंगे बाद में देखेंगे, ऐसा बोल के टोलो करते गए आज तक। हम जब लेटर पैड लेके जाते गांव में ये मसला है, ये कितने दिन में हल हो सकता है, इतना ही पूछते हैं हम अधिकारी को। अगर वो उतना टाइम पीरियड देता है, उसमें नहीं होता है तो डायरेक्ट ऑफिस पे जाके बैठते हैं हम उसके कि भाई क्यों नहीं हुआ। मतलब हमारा पूछने का जो तरीका है वो हर
समाज में के हर घटक को पसंद है कि बोलते हैं ये लोगों के काम करने के लिए कोशिश करने वाली संगठन है, इसलिए हमारे साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं। अच्छा, इतना विश्वासार्हता, जैसा आपने बोला कि आप क्लासेस वाले कहीं पे भी जाते हैं और अपना शब्द रखते हैं तो वो शब्द गिरने नहीं देते, तो इतना विश्वासार्हता कैसा पैदा कर सके आप? सबसे बड़ी बात, संगठन जब से शुरू हो गई 2010 से अभी तक वर्गनी बुक मतलब जो पट्टी मांगते हैं वो अभी तक नहीं किए। अच्छा। आज लातूर में किसी भी क्षेत्र में जाओ तुम, अगर वहां पे आपकी पहचान बतानी है तो 1 मिनट में पहचानते हो। क्यों? तो उनके पास एक आधा कार्यक्रम, एक आधी जयंती, एक आधा कुछ भी हो, इवेंट कौन सा भी छोटा मोटा हो, वहां पे इतने सारी पट्टियां आती है कि वो बहुत से अधिकारी ऐसे है कि हमारा एग्जाम्पल देते हैं उनको कि भाई देखो वीएस पैंथर सोशल वर्क करते हैं, अच्छा काम करते हैं, शादियां करते हैं, ब्लड डोनेशन लेते हैं, किताबें बांटते हैं, पुस्तक बांटते हैं, लेकिन कभी किसी से डोनेशन नहीं मांगते, कभी किसी को पट्टी नहीं मांगते। उनका कुछ सीखो। मतलब लोगों ने ही हमारी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट की। अच्छा। कि उन्होंने कहा कि भाई देखो वो काम कैसा करना चाहिए तो उनके जैसा करना चाहिए। जब भी हम कभी उनके पास गए, सर ऐसा ऐसा, नहीं मुझे पता है, कौन है लेके आओ। फिर हम क्या करते हैं, एक आधा स्टूडेंट है उसकी अड़चन है तो उसके माँ बाप को भी साथ में लेके जाते। उनको लगना नहीं चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ वो झूठ है, सही है। मतलब डमी लाया? नहीं, डमी तो कुछ काम ही नहीं करते हम, सामने आगे वाले को न लगे कि ये डमी है। बरोबर। वो डमी ना लगे बोल के हम पूरे मतलब जो कुछ है उसका टोटल फैमिली लेके साथ में जाते हैं। इनके माँ बाप है, ये शेत मजदूर है, मजदूरी करते हैं, ये बिगारी कामगार है, लेकिन इनके बच्चों को पढ़ने की बहुत मतलब ये है इच्छा है, और वो इच्छा में इसका मतलब टैलेंट भी है, खाली इच्छा है बोल के भी नहीं है। तो इसको परसेंटेज भी देखो कितने गिरे, क्या गिरे। मतलब वो जब उनका मार्क मेमो देखते हैं तो वो सर भी खुश हो जाते कि भाई ऐसे फैमिली में से और इतना अच्छा मतलब अभ्यास कब करे, इतना तक पूछते टीचर लोग, क्लासेस वाले बोलो, कॉलेज वाले बोलो, कि मतलब उनको भी पता है कि वीएस पैंथर कभी गलत काम नहीं करता। फिर आपको आर्थिक सहायता कहाँ से मिलता है, आर्थिक बल कहाँ से मिलता है? अब ये आर्थिक बल का तुम्हारे को क्या बोला मैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कहना क्या था कि भाई तुम्हारे जो कुछ तुम कमाते हो उसमें का 20वां टका, अच्छा। मतलब 5%, अच्छा। कमाई का 5% तुम समाज कार्य के लिए खर्च करो। अच्छा। और जो मेरे टीम में है कुछ शिक्षक है, कुछ एजुकेटेड लोग है, कुछ व्यापारी है, कुछ छोटे मोटे धंधे करने वाले हैं, समाज के हर क्षेत्र से ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं कि मेरे समाज से लेना है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। दोस्त कंपनी पूरे समाज की है। अच्छा। हर एक जात की दोस्त कंपनी। अच्छा। वो सब जन बोलते कि भाई हाँ ठीक है, तू कर रहा है ना कार्यक्रम तो कर, ये मेरे से इतना होता है। मतलब हर एक जन मदद करता है, तभी तो इतना बड़ा। मैं तो फैमिली तो बड़ी गरीब है मेरी, मैं अम्बेडकर चौक में रहता हूँ, बोधनगर में रहता हूँ, इतना बड़ा मतलब खुद के दम पे पॉसिबल नहीं है। सब जन हेल्प करते बोल के होता है। एक टीम आपने डेवलप की है? बिल्कुल है। अच्छा, ये एक टीम वर्क है, इतना बड़ा काम एक आदमी से हो भी नहीं सकता है। ये बात सही है। इसके आगे आपके और मतलब ये 4 काम तो आपने बता दिए, इसके आगे और आपके क्या फ्यूचर प्लान्स है, और कौन सा मतलब अभी जैसा बेरोजगारी का मामला बहुत ज्यादा है तो किस टाइप के आप आगे आंदोलन हो या अलग अलग विषय पे आपको काम करने का आपकी इच्छा है? अभी बेरोजगारी का आप बोले, बेरोजगारी में हम कोरोना से पहले 2017-18 में नौकरी मिलवा लिए थे। उसमें तकरीबन 52 कंपनियां बुलाई थी पूना की। अच्छा। वो 52 कंपनियां यहाँ पे बुला के यहाँ के जो स्टूडेंट है उनको आह्वान किया हमने, इत्तला किए कि भाई जिनको जिनको नौकरी करना है पूना में, जिनको जिनको जॉब उनके एजुकेशन के हिसाब से करना है, इतनी कंपनियां आ गई है, ये नाम की कंपनियां हैं, तो ये कंपनी में तो आप एप्लीकेशन दे दो। मैं उसका मेड़ावा भरा है लातूर में, अम्बेडकर पार्क पे मेड़ावा था। अच्छा। वो मेड़ावा में माजी पालक मंत्री आमदार अमित भैया देशमुख थे, माजी राज्य मंत्री बसवराज पाटिल मुरुमकर साहब थे। मतलब बहुत से लोग ऐसे बुलाए कि उनको बताया कि भाई लातूर में क्यों जरूरत है बाहर की कंपनी आने की। मतलब उनको बुलाने का ये मेरा मतलब जरिया था कि भाई तुम कुछ जो कुछ कंपनियां तुम्हारे भी है और कुछ तुम सरकार के माध्यम से यहाँ पे लातूर में लाएंगे तो इतने बच्चों को एट ए टाइम जॉब मिल जाएगा। ये दिखाने के वास्ते मैं बाहर से कंपनियां मंगाया और बुलाया, उनको इन्विटेशन देके यहाँ पे आए। 3065 लोगों को, बच्चों को, लड़का हो लड़की हो, सबको 3065 लोगों को एट ए टाइम ऑन द स्पॉट जॉब मिल गया। अरे वाह।
टोटल मतलब 3065 बच्चे थे टोटल। ऐसा मतलब 5000 का टारगेट था मेरा, लेकिन 3065 बच्चों उसमें उनके जो क्राइटेरिया है उसमें बैठ गए। सिलेक्शन 3065 का हो गया उसमें। अच्छा। फिर लगे वो देख के अमित भैया ने डायरेक्ट बोले कि हमारे कारखाने का भी एक टेबल लगाओ यहाँ पर, और जिनको जिनको मतलब एजुकेशन के हिसाब से जॉब मिल सके वो उनको मिल जाएगा। अच्छा अच्छा। मतलब मेरा कहने का यही मतलब है कि जो अपने लातूर जिले के पॉलिटिशियन हैं उन्होंने डेवलपमेंट के साथ लातूर में कई कारखाने लाने की जरूरत है। जैसा कि बोगी फैक्ट्री आ गई, अब उसमें हम तो निवेदन भी दिए सब मतलब मिनिस्टरों को, आमदारों को कि भाई ज्यादा से ज्यादा लातूर के लोग इस फैक्ट्री में जॉब को लगे। अच्छा। जो कि अपने लातूर के सबसे ज्यादा बाहर कहां पर है तो पूना में है। पूना में कई एरिया ऐसे है, जैसा कि विश्रांतवाड़ी हो, कालेवाड़ी हो, हड़पसर हो, ऐसे जो कुछ एरिया है वहां पे मेजोरिटी से लातूर के बच्चे काम को है। अच्छा। तो हमारा कहना है कि जो बच्चे मतलब खुद का गांव घर छोड़ के बाहर जाके जॉब कर रहे हैं, उससे बेहतर लातूर में ही कुछ कंपनियां आ जाएंगी तो लातूर में ही उनको जॉब मिलेगा, खुद के घर पे रह सकेंगे। ठीक है। यही हमारा प्रशासन को भी आह्वान है कि भाई विनती है कि तुम मतलब डेवलपमेंट कर रहे हो, डेवलपमेंट मतलब खाली रोड नाली या घरकुल देना बोले तो डेवलपमेंट नहीं, उनको खुद को रहने को घर दे रहे हो अच्छी बात है, लेकिन साथ में उनको काम भी दे दो। हाताला काम पाहिजे। हाताला काम दिलं तर तुम्ही किमान आपल्या लातूरचे लोक बाहेर जाणार नाहीत, आणि लातूरचे लोक बाहेर नाही गेले तर इथलं डेव्हलपमेंट इथंच होईल। इथलं मग छोटे मोठे व्यावसायिक आहेत, इथले लोक जर बाहेर गेले तर छोटे मोठे व्यावसायिक जगतील कसे? एज्युकेशन एवढं मोठं हब आहे, पण इथं कुठला व्यवसाय नसल्यामुळं बाहेरून येणारा पैसा सुद्धा व्यवसाय नसल्यामुळं बाहेर जाते। आज भी खरेदी करायचं म्हणले की लोक पुण्याला जातात, हैदराबादला जातात, सोलापूरला जातात। मग तीच जर खरेदीचे माध्यम इथं तयार झाले तर इथले पैसे इथंच फिरतील, इथंच डेव्हलपमेंट होईल, इथे गुंतवणूक वाढेल। हा आमचा हेतू आहे की बाबा प्रशासनाला आम्ही वारंवार विनंती करेल होत। आज बोगी फॅक्टरी आली, आणखीन 2-4 जर कारखाने इथं मोठमोठे आले तर जेणेकरून एक 10,000 लोकांना जॉब लागल, अशा पद्धतीचे जर कारखाने आले तर 10,000 लोकांचे घर या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने चलतील आणि त्यांना कुठं बाहेर गावी जाण्याची सुद्धा गरज पडणार नाही। अच्छा भैया, अक्सर देखा गया है कि आदमी जब संगठन शुरू करता है, कोई भी इंसान हो, और थोड़ा फेमस हो जाता है तो फिर वो राजनीति में जाने का सोचता है। सही है। और अक्सर लोगों को स्वप्न पड़ना शुरू हो जाते हैं कि भाई अब इतने लोग मेरे पीछे इतना काम किया, हर जगह मैं पॉपुलर हूँ, तो मैं राजनीति में क्यों न जाऊँ। और ऐसा देखा भी गया है कि सामाजिक क्षेत्र में रह के जितना आप काम कर रहे हैं, अगर ये राजनीति में जाएंगे तो और ज़्यादा काम कर सकेंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे बड़ी बात बोलता हूँ मैं, हमारे पूरे समाज का तुम हिस्ट्री चेक करते आए तो तुम देख सकते हो जो भी पॉलिटिक्स में गया वो समाज से दूर गया। अच्छा। आज तक का पूरा कैलकुलेशन अगर आप देखें, पॉलिटिक्स में गया कि समाज से बाजू में आ गया। फिर रामदास आठवले रहो, टीएम कामले साहब रहो, यहाँ पे जो जो बड़े नेता होके गए वो मतलब यहाँ पे लोकल में क्या चल रहा है, ग्राउंड पे क्या चल रहा है उनको दिखने वाला नहीं ना। अगर तुम पॉलिटिक्स में जाओगे फिर तुम बंबई गए, दिल्ली गए, ठीक है, तुम बड़े पद पे जाओगे, लेकिन ग्राउंड में जो चल रहा है, ग्राउंड की जो प्रॉब्लम्स है वो आपको देखे नहीं जाएंगे, दिखेंगे भी नहीं। तो हमारा कहना यही है कि मैं संगठन का अध्यक्ष बोल के मुझे रहने दो, मुझे पॉलिटिक्स में मत खींचो, ताकि मैं मेरे जो परिवार है मेरा, ये संगठन बोले तो मेरा परिवार है, इन परिवार के साथ मिलजुल के रहने दो मुझे। अगर मैं इनसे बिछड़ गया तो मैं भी मतलब मुझे भी, आप समाज का ज्यादा फायदा कर सकते हैं ना। तो ऐसा बोलेंगे तो फिर पॉलिटिक्स सुधरेगी कैसा? पॉलिटिक्स में आपके जैसा युवा आएंगे नहीं, तो नया फोर्स जब तक पॉलिटिक्स में आएगा, नए विचार वाले लोग, नए दम के लोग जब तक पॉलिटिक्स में आएंगे तो पॉलिटिक्स में सुधार कैसा पैदा होगा? ऐसा बोलेंगे तो आप पॉलिटिक्स से एलर्जी है, ऐसी बात होगी। नहीं, एलर्जी का मैं नहीं बोला। हाँ। अगर मैं खुद होके उसके पीछे जाऊंगा तो आगे भागेगी, मुझे आगे उसके पीछे मौका मिलेगा तो आप, हाँ मौका मिलेगा तो पक्का सोचेंगे। अच्छा। और सबकी राय मशवरा लेके सोचेंगे। ऐसा खुद के मतलब हाँ मैं कहूंगा वही कायदा, ऐसा नहीं, सबका राय मशवरा लूंगा और फिर डिसाइड करूंगा। फिर अब लोकसभा अभी हुई है, लोकसभा राखी थी यहाँ पे, तो आप भर सकते थे पर्चा, उसमें क्यों नहीं भरा आपने? नहीं, अभी तो कुछ डिसाइड नहीं किया। अच्छा। अब जब डिसाइड करूंगा तो पक्का भरूंगा भी, और चुन के आने के हिसाब से भरूंगा। अच्छा अच्छा, मतलब राजनीति से परहेज नहीं है, नहीं। लेकिन जब मौका मिलेगा तभी, खुद से आप उसके पीछे भागने को तैयार नहीं है। अच्छा, लोगों से अगरचे डिमांड आ रही है, मौका मिल रहा है तो अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अब ये बताइए आप कि ये तो आपने बता दिया, राजनीति से रिलेटेड भी बता दिया, लेकिन अक्सर संगठनों को एक लेबल लगा हुआ रहता है कि ये फला पार्टी का है, ये फला पार्टी को सपोर्ट करता है। आपका आज तक कभी किसी पार्टी से नाम नहीं जुड़ा? आपके प्रोग्राम में सब पार्टी के आमदार, खासदार, नेता अवेलेबल रहते हैं, ये आपने मेंटेन कैसा किया है?
अब सबसे बड़ी बात बोलता हूँ, आप दोनों जन दो पार्टी के हैं, मैं आपके साथ रहूंगा तो ये ऑटोमेटिक आप हो जाएगा। हाँ। तो मेरा कहना क्या है, जो काम करता है वो हमारा, अच्छा, मेरे समाज का, मेरे गरीब भाइयों का, मेरे जरूरतमंद भाइयों का जो काम करेगा वो मेरा। अच्छा, जो भी मतलब लोकल का पॉलिटिशियन है, लातूर के मतलब विकास के लिए जो काम करेगा, मैं उसके साथ रहूंगा। ऐसा मतलब फिक्स नहीं कि भाई मैं तुम्हारा प्रचार करूंगा, मैं उसका करूंगा, मैं और किसी का करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। मेरा कहना एक ही है, जो डेवलपमेंट करेगा विनोद खटके वीएस पैंथर संगठन उसके साथ रहेगी। अच्छा, बिल्कुल, मतलब जो काम का आदमी है वो अपना का आदमी है। बिल्कुल। जो हम काम लेके जाने के बाद काम करता है वो हमारा आदमी है। बिल्कुल। मतलब कोई पार्टी से आपका किसी तरीके का कोई एफिलिएशन नहीं है। अच्छा, तो आपसे आखिरी सवाल हमारा ये है कि हिंदनामा के जरिए आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो हिंदनामा का मैं तहे दिल से मतलब शुक्रिया मानता हूँ कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता की आप मुलाकात लिए। हिंदनामा के जरिए मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि व्यसन से दूर रहो और अपने घर में समझो कुछ बड़े बुजुर्ग है तो उनको काम पे ना भेजे, ताकि उन्होंने जो मेहनत की इसलिए आप इस मुद्दे पे, इस हुद्दे पे आज है। समझो अच्छे हाथ पैर तो भी कम से कम आपको दे के जन्म दिया है। हाँ। तो उसका तो भी आप मतलब शुक्रिया अदा समझ कर कि आप माँ बाप को काम करने ना भेजे, खुद काम करे और माँ बाप को भगवान की तरह संभाले। और व्यसन से दूर किस लिए रहना है, तो हर इंसान व्यसन से दूर रहेगा तो हर चीज में सक्सेस रहेगा। अच्छा, एजुकेशन में अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा पढ़ाओ, अच्छा से अच्छा लिखाओ। क्यों, तो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर कहते हैं, जो शिक्षण घेतो, जो शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे आणि जो वाघिणीचे दूध पितो तो गुरगुरल्याशिवाय राहत नाही। मतलब जो एजुकेशन लेता है वो उसके हक के लिए रोड पे आए शिवाय, हक के लिए लड़े शिवाय रहता नहीं। यही मैं इस हिंदनामा न्यूज़ के जरिए कहूँगा कि एजुकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए। खुद भी मतलब उम्र एजुकेशन को कुछ भी नहीं है। अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है तो आप लॉ करें ताकि आपको कायदे की जानकारी हो सके। आप अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो और बच्चों को भी बोलो कि व्यसन किस चीज का नाम है, व्यसन से क्या मतलब नुकसान होते हैं, वो हर चीज बताओ आप। और जितना हो सके एक्सरसाइज वगैरह करके अच्छा खा पी के एकदम तंदुरुस्त रहो, जो कि आपको आपके परिवार को भी जरूरत है, लेकिन समाज को भी आपकी जरूरत है। तो समाज के हित में भी कुछ काम करने की अगर आपको मतलब सहूलत मिली तो 100% आप समाज के लिए भी काम करो, लोगों के लिए भी काम करो, खुद के फैमिली के लिए काम करो। एजुकेशन और व्यसन ये दो चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करो। यही मैं हिंदनामा न्यूज़ के जरिए बताना चाहूँगा। धन्यवाद।